अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और नेक्स्ट प्रॉब्लम अगेन बेस्ड है किस पे, यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी के फॉर्मूले पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहां पे एक ब्लॉक है, जो भी ब्लॉक है ब्लॉक का मास भी गिवन है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास m है, ब्लॉक को हमने प्लेस किया है फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, और ब्लॉक का डायमेंशन गिवन है, ब्लॉक के इस साइड की लेंथ l है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है। तो ब्लॉक को हमने फ्रिक्शनलेस सरफेस पे लाके प्लेस किया है, और प्लेस करने के बाद ब्लॉक को हम कांस्टेंट फोर्स से क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है टोटल इलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इन दिस ब्लॉक। लिख लेना। अब देखो इससे पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था वहां पे कि मान लो ये हमारी स्ट्रिंग है, और जो भी स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग की अभी वहां पे क्या थी, नेचुरल लेंथ L0 थी वहां पे। अब इसी स्ट्रिंग के दूसरे एंड पे जब हमने ब्लॉक को लाके हैंग किया था, तो जैसे हम ब्लॉक को लाके हैंग करते हैं, ये स्ट्रिंग मेरी वहां पे क्या कर जाती है, इलोंगेट कर जाती है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि कोई बॉडी इलोंगेट कब कर रही है, कोई बॉडी इलोंगेट कर रही है जब उसके ऊपर दोनों तरफ से क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। जैसे यहां पे अगर देखोगे तो स्ट्रिंग के इस एंड पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा mg, और इस साइड जो फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स कौन अप्लाई कर रही होगी, सीलिंग अप्लाई कर रही होगी। तो इस तरह से स्ट्रिंग के दोनों एंड पे जब इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लग रहा होगा तो वहां पे स्ट्रिंग क्या कर जाती है, इलोंगेट कर जाती है। अब यहां पे जब मैं ब्लॉक की बात कर रहा हूं, तो जो भी ब्लॉक है, ब्लॉक मेरा यहां पे फ्रिक्शनलेस सरफेस पे है, और इस ब्लॉक पे मैंने क्या अप्लाई किया है, इस ब्लॉक पे मैंने अप्लाई किया है फोर्स F। अब देखो यहां पे भी ये ब्लॉक इलोंगेट होगा, और क्यों होगा, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने दो मास डिस्कस किए थे, एक तो होता है इनर्शियल मास, दूसरा क्या होता है, ग्रेविटेशनल मास। जब हम ग्रेविटेशनल मास की बात करते हैं तो ग्रेविटेशनल मास के कारण कोई भी बॉडी वहां पे एक्सपीरियंस करती है ग्रेविटेशनल फोर्स, और जब हम इनर्शियल मास की बात करते हैं तो इनर्शियल मास को हम क्या डिफाइन करते हैं कि इनर्शियल मास बॉडी की प्रॉपर्टी है जिसके कारण बॉडी क्या करती है, रेस्ट में रहने की कोशिश करती है। तो यहां पे जब हम ब्लॉक को पुल करने की कोशिश करते हैं तो इनर्शियल मास के कारण ये ब्लॉक रेस्ट में रहने की कोशिश करता है, और जब ये ब्लॉक रेस्ट में रहने की कोशिश करता है तो उसके कारण ये ब्लॉक यहां पे क्या कर जाता है, इलोंगेट कर जाता है। अब जो भी ब्लॉक है ये ब्लॉक सॉलिड का है, और उसमें इलोंगेशन कैसा होगा, बहुत स्मॉल होगा। तो जब हम कैलकुलेट करने जाएंगे तो अभी भी इस साइड की लेंथ हम कितनी कंसिडर करेंगे, L ही कंसिडर करेंगे वहां पे। अब कैसे हमें कैलकुलेट करना है इलोंगेशन, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पे हम क्या कर रहे हैं, एक एलिमेंट ले रहे हैं, कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे। तो x डिस्टेंस पे यहां कहीं हम क्या कर रहे हैं, एक एलिमेंट ले रहे हैं, और जो भी हम एलिमेंट ले रहे हैं इस एलिमेंट की ओरिजिनल थिकनेस अभी कितनी है, dx है। तो जो मैंने ब्लॉक है, ब्लॉक में मैंने x डिस्टेंस पर dx थिकनेस का क्या किया है, एक एलिमेंट लिया है। अब ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट में यहां पे क्या आ रहा है, इलोंगेशन आ रहा है। तो dx अगर इसकी ओरिजिनल लेंथ थी तो dy यहां पे क्या है, इलोंगेशन है, जो कि इस एलिमेंट में यहां पे क्या हुआ है, प्रोड्यूस्ड हुआ है। अब मुझे अगर dy और dx को रिलेट करना है तो वहां पे हमने यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला डिफाइन किया था, और फॉर्मूला वहां पे कहता है स्ट्रेस, और स्ट्रेस हमने कौन सा लिया था, नॉर्मल। तो यहां पे था स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन लेंथ अपॉन क्या हो गया, ओरिजिनल लेंथ। अब अगर मुझे यहां पे इलोंगेशन को कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले मुझे इस पॉइंट पे क्या मालूम होना चाहिए, स्ट्रेस मालूम होना चाहिए। अब स्ट्रेस हमें कैसे मिलेगा, तो स्ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम केवल इतने ब्लॉक की क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। पूरे ब्लॉक की स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम केवल इतने पोर्शन की वहां पे क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। अब जब इतने पूरे पोर्शन की स्टडी करोगे तो इस पे फोर्सेस कौन कौन से शो करोगे, एक तो शो करोगे नॉर्मल,
दूसरा यहां पे शो करेंगे इसका वेट क्या हो गया m/l। इस ब्लॉक का टोटल मास m है, लेंथ l है, तो m/l हो गया मास पर यूनिट लेंथ। यहां पे लेंथ कितनी है अभी l माइनस एक्स, ये x है तो ये कितना हो गया l माइनस एक्स इंटू क्या हो गया g। अब अगर मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूं तो ये पोर्शन रेस्ट में नहीं है और ये पोर्शन यहां पे क्या कर रहा है एक्सेलरेट कर रहा है। और इसका एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, इसका एक्सेलरेशन ब्लॉक के एक्सेलरेशन के बराबर होगा। अब ब्लॉक का एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा, तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो न्यूटन का सेकंड लॉ यूज करेंगे। न्यूटन के सेकंड लॉ में हम क्या बोलते हैं, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जो भी एक्सेलरेशन निकल के आता है वो निकल के आता है F/m। अब ये जो मैंने L माइनस एक्स लेंथ का पार्ट कंसिडर किया है, ये जो मैं L माइनस एक्स लेंथ का पार्ट कंसिडर कर रहा हूं, ये पार्ट भी आगे की ओर जा रहा है और इसके ऊपर कौन फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो जो भी रिमेनिंग पार्ट रहेगा वो इस पार्ट को इस डायरेक्शन में क्या करेगा पुल करेगा और उसी को वहां पे हम क्या बोलेंगे रिस्टोरिंग फोर्स T। तो जो भी ब्लॉक का बचा हुआ पार्ट है वो इस ब्लॉक को यहां पे पुल करेगा, कितने फोर्स से, अगर पुल कर रहा है T से, तो T को हम क्या लिखेंगे, T को हम लिखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन। और इस पोर्शन का मास क्या हो गया m/l इंटू l माइनस एक्स। ये तो हो गया इस पोर्शन का मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना F/m। क्लियर हुआ। तो T क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, T रिप्रेजेंट कर रहा है इस एलिमेंट पे टेंशन। अब अगर मुझे टेंशन मालूम है तो रीस्टोरिंग फोर्स, या अगर मुझे टेंशन मालूम है तो अब मैं किसकी बात करूंगा, बात करूंगा स्ट्रेस की। और जो भी स्ट्रेस होगा वो हो जाएगा रीस्टोरिंग फोर्स उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अपॉन एरिया। और ये जो एरिया रहेगा, ये एरिया इस रीस्टोरिंग फोर्स पे कैसा है, परपेंडिकुलर है यहां पे। तो जो भी स्ट्रेस रहेगा वो यहां पे कितना हो गया T/a। T की वैल्यू पुट करोगे, m से m कैंसिल आउट हुआ तो रिजल्ट हो जाएगा L माइनस एक्स अपॉन AL इंटू एफ। देखो यही स्ट्रेस है कि नहीं है। अब अगले स्टेप में मुझे क्या कैलकुलेट करना है, फॉर्मूले को रिलेट कर दो। y मेरा क्या हो गया स्ट्रेस, स्ट्रेस मेरा क्या हो गया L माइनस एक्स इंटू एफ अपॉन AL। और स्ट्रेन को हमने क्या डिफाइन किया था, चेंज इन लेंथ अपॉन क्या हो गया ओरिजिनल लेंथ। dy को इधर लेके जाओगे तो dy अगले स्टेप में क्या हो जाएगा f अपॉन ALy, f अपॉन ALy L माइनस एक्स इंटू क्या हो गया dx। अब जो भी dy है, dy यहां पे क्या है, dy इलोंगेशन है जो कि इस एलिमेंट में यहां पे क्या हुआ है प्रोड्यूस्ड हुआ है। अब जब इस ब्लॉक की हम बात करेंगे तो इस ब्लॉक में तो ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और सभी एलिमेंट मेरे यहां पे क्या होंगे इलोंगेट होंगे। तो टोटल के लिए मैं इसको क्या करूंगा इंटीग्रेट करूंगा, और कहां से कहां इंटीग्रेट करूंगा, फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू l। इंटीग्रेशन ऑफ dy ये हो गया डेल्टा l। टोटल इलोंगेशन मैंने मान लिया कितना डेल्टा l, f अपॉन ALy यहां पे इंटीग्रेट करोगे तो रिजल्ट हो जाएगा LX माइनस x का x स्क्वायर बाय 2। कहां से कहां पुट करना है, 0 से लेके l तक। तो जो भी इलोंगेशन आएगा वो आ जाएगा f अपॉन ALy। ये रिजल्ट हो जाएगा l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर बाय 2, दैट इज क्या हो गया l स्क्वायर बाय 2। और यहां पे एक l भी क्या होगा कैंसिल आउट होगा तो रिजल्ट हो जाएगा FL अपॉन 2AY। तो यही वो इलोंगेशन है, यही वो इलोंगेशन है जो इस ब्लॉक में प्रोड्यूस्ड होगा, किसके कारण, अप्लाइड फोर्स F के कारण। फिर देखो एक चीज और ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन में ये पूछता है कि स्ट्रेस कहां पे मैक्सिमम होगा कहां पे मिनिमम होगा। तो इस इक्वेशन को देखो, अगर मैं x की वैल्यू, इस इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू L कर दूं, x की वैल्यू L कर दूंगा, इसका मतलब है कि मैं ब्लॉक के इस एंड पे पहुंच गया। तो इस एंड की बात करेंगे तो स्ट्रेस मेरा मिनिमम होगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी 0। x की जगह L पुट करो तो t क्या हो गया 0। और इस पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो इस सरफेस पे स्ट्रेस क्या होगा मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहां पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0।
तो जब ये ब्लॉक मूव करेगा तो स्ट्रेस हर जगह क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, और स्ट्रेस हर जगह वेरी कर रहा है, इसीलिए हमें इलोंगेशन कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, इंटीग्रेट करना पड़ रहा है। तो नोट डाउन करो, आगे फिर हम इसी केस को फिर से डिस्कस करेंगे और कंडीशन को हम चेंज करेंगे और स्मूथ की जगह सरफेस को हम रफ बनाएंगे। तो नोट डाउन करो उससे पहले से,